आज के इस पावन दिवस और कार्यक्रम के लिए हम हर साल बड़े इंतज़ार के साथ इस जिले के जो आप सबके मन के मीत थे, स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल की जयंती के निमित्त हम ये कार्यक्रम हर साल आयोजित करते हैं। और इस वर्ष हमारे देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, जो अपने आप में एक बहुत उनकी बड़ी पहचान है, बड़ा नाम है, बड़ा पद है, बड़ी प्रतिष्ठा है, और उसके अलावा हमारे राज्यसभा के चेयरमैन साहब भी है। रोज़ हमको वो बोलना या नहीं बोलना वो उनके अधिकार में है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि उनका मेरे प्रति सदैव बहुत स्नेह रहा है, बहुत प्रेम रहा है, और उनका हमारा बहुत पुराना एक पहचान और सहयोग और सहवास रहा है। ऐसे आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, श्रीमती धनखड़ जी हमारे राज्य के लोकप्रिय, लाडले और धमक के साथ निर्णय लेने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे जिले में आए कई बार, मगर मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार आए हैं। हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, हमारे, क्षमा करना प्रोटोकॉल में मेरी गलती हो गई, पहले गवर्नर साहब का नाम लेना चाहिए था, फिर भी हमारे राज्य के राज्यपाल महोदय, और केवल वो राज्यपाल महोदय नहीं, हमारे सबके लिए, गोंदिया वालों के लिए वो परिचित है क्योंकि रायपुर के हैं। रायपुर से 8 बार सांसद रहे, कोई कम नहीं। तो ऐसे हमारे राज्य के राज्यपाल महोदय रमेश बैस साहब, हमारे पालक मंत्री धर्माराव बाबा आतराम, इस कार्यक्रम में हमारे 3 सांसद उपस्थित हुए हैं। एक सीएम रमेश साहब, जो आंध्र प्रदेश से सांसद हैं और अपने आप में हमारे पूरे पार्लियामेंट में बहुत लोकप्रिय और बहुत ही प्यारे हमारे साथी हैं। खुद एक बड़े उद्योगपति है और एक अच्छे प्रतिभावान व्यक्ति को आज हमने यहाँ पर गोंदिया में पाकर बहुत हमें खुशी हो रही है। ऐसे हमारे डॉक्टर सीएम रमेश साहब, उनके साथ आए हुए हैं, वो भी डॉक्टर है, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, जो पहचान में आपको थोड़ी, कुछ लोगों को मालूम तो होगा, लेकिन फिर भी मैं विशेष पहचान करा दूं कि हमारे राज्य के बहुत ही एक अपकमिंग लीडर है, एक अच्छे हमारे कल्याण लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, और उससे भी एक और मैं टाइटल उनके साथ जोड़ दूं कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री साहब के बेटे भी हैं। तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब आप आए, और उनके साथ आए हैं हमारे और एक साथी राहुल कासवान जी, जो हमारे संसद में उनके पिताजी भी 4 बार रहे, 2 बार वो खुद भी रहे, अभी चालू है, तीसरी बार भी आने वाले हैं। और
खास करके और एक पहचान बता दूं कि हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जी के दामादी समझिए, क्योंकि बड़े भाई के या आपके बड़े ब्रदर के हैं ना दामाद साहब, बड़े ब्रदर के दामाद साहब हैं, तो इसलिए ये हमारे तीनों सांसद भी आए हैं, उनके लिए भी विशेष ताली आप लोगों ने सबने स्वागत के लिए बजाना चाहिए। और बाकी सभी लोग यहाँ पर मंच पर बैठे हैं, मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि सब चीज़ों को समय के आधार पे हमको पूरा करना है। उपराष्ट्रपति महोदय, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जहाँ पर हम बैठे हैं, ये गोंदिया शिक्षण संस्था जो मेरे पिताजी ने स्थापित की थी। मेरे पिताजी यहाँ गोंदिया में आए नौकरी करने के लिए और कामगार थे, कोई वाइट कॉलर जॉब नहीं था साहब। ट्रक का लोडिंग अनलोडिंग, साइकिल पे जाके बीड़ी बेचने का, सेल्समैन का काम, गांव-गांव में जाने का, ये रोजगार के खोज में यहाँ तक पहुँचे वाया जबलपुर, क्योंकि घर में गुजरात में ज़मीन नहीं थी, गरीबी थी, पढ़ाई लिखाई का पैसा भी नहीं था और इसलिए कम पढ़ाई होने के बाद 2-3 कक्षा पढ़े थे और इसीलिए वो आ गए नौकरी खोजते खोजते कम उम्र में, और आखिर में यहाँ गोंदिया आए। और इस गोंदिया में, गोंदिया और भंडारा तब 2 डिस्ट्रिक्ट एक थे सर, अभी 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए, गोंदिया और भंडारा। तब हमारा एक डिस्ट्रिक्ट था भंडारा, उसमें एक ही हाई स्कूल था, वो भी भंडारा में था, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर। और कॉलेज तो दूर दूर तक, मतलब नागपुर गए बिना कॉलेज नहीं था, या उधर जबलपुर जाओ, रायपुर जाओ, क्योंकि उस टाइम पे ये CPN बेरार का पार्ट था सर। और उस वजह से मनोहर भाई पटेल को शिक्षा नहीं मिली। शिक्षा नहीं मिली तो उनका यहाँ पर जैसे उनको थोड़ा सामर्थ्य प्राप्त हुआ, 2 पैसे कमाने लगे, तो उनका पहला कर्तव्य था कि मैं शिक्षित नहीं हूँ, कम से कम बच्चों को शिक्षा दूँ। और उस उद्देश्य के साथ जिस जिले में एक ही हाई स्कूल था, यहाँ पर उन्होंने एक ही दिन में 22 हाई स्कूल और 1 कॉलेज का निर्माण करके इस जिले में साक्षरता का एक अभियान शुरू किया। और उस वजह से मनोहर भाई पटेल और शिक्षा, ये दोनों नाम सिनोनिमस हो गए, जुड़ गए। और उन्होंने ये संस्था की, जो हम जिस प्रांगण में बैठे हैं, ये फर्स्ट इंस्टीट्यूशन का कंपाउंड है सर, ये पहला इंस्टीट्यूशन है। इसके बाद इतने इंस्टीट्यूशंस बढ़े, इतने इंस्टीट्यूशंस नए खड़े हुए कि आज 1,25,000 से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में आज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और हर टाइप की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, राइट फ्रॉम इंजीनियरिंग टू द लोएस्ट आपका स्कूल लेवल तक का एजुकेशन आज करीब 1,25,000 विद्यार्थी यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। और केवल गोंदिया में ही नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में है। भंडारा एंड गोंदिया डिस्ट्रिक्ट, ये हमारा दोनों जिला कार्य क्षेत्र है, यहाँ पर हम ये काम करते हैं। और इसीलिए मनोहर भाई पटेल का ये बैकग्राउंड देना आपके लिए ज़रूरी था, ताकि आपको आइडिया आए कि यहाँ पर शिक्षा का हम महत्व, यहाँ पर हम क्या रखते हैं, और हमारी संस्था इसका जनक है, ये हमको आपको बताना है। दूसरी बात ये है सर कि हमारे यहाँ पर मनोहर भाई पटेल को कृषि के साथ बहुत लगाव था, और उन्होंने हमारे दोनों जिले में सिंचाई के मामले में बहुत काम किया। और सिंचाई और कृषि और हमारे शिक्षा, ये क्षेत्र में उनका हमेशा योगदान रहा। 1952 से वो चुनाव लड़े, जीते, कई बार रहे। उनके कार्यकाल में उन्होंने राजनीतिक भी बहुत ऊंचाइयां देखी, कांग्रेस पार्टी के वो अध्यक्ष भी रहे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की। साथ साथ में उन्होंने कभी भी अपना गांव, अपना दायित्व, अपना जिला कभी उन्होंने भूले नहीं, और आखिरी अंतिम आदमी के साथ वो जुड़े रहे। और यही उनकी विशेषता थी सर। मैं भी राजनीति में आया क्योंकि आप, यू आर अ फादर फिगर। परसों आपका आशीर्वाद मैंने उनके एब्सेंस में लिया, आपको मालूम है, संसद में। तो मैं आपको यही आपको कहना चाहूँगा
कि वो इस हमारे दोनों जिले के लिए एक अलग पहचान रखने वाले, एक अलग उनके प्रति लोगों का लगाव था। और जब मैं उनके अंतिम यात्रा जब हुई सर, मेरी उम्र अनफॉर्चुनेटली केवल 13-13.5 साल की थी, और उस वक्त मैंने गोंदिया में जो नज़ारा देखा, वो नज़ारा हमेशा मेरे जीवन का एक, जिसको बोलते हैं कि मार्गदर्शिका बन के रहा। क्योंकि जिस व्यक्ति, अपने घर के व्यक्ति जाते हैं तो अपने आंखों में आंसू 2 मिनट के लिए आते हैं, मगर वो व्यक्ति जाने के बाद लाखों की संख्या में लोग और उसमें से रोने वाले लोग, तब मुझे एहसास हुआ कि कोई व्यक्ति जीवन में काम करता है तो कोई न कहीं इतने बड़े लेवल पे प्रभाव छोड़ता है कि लोग उनको जाने के बाद भी न केवल विदाई करने आते हैं लेकिन आंखों में आंसू के साथ आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए जीवन में एक सीखने का एक कारण था। और उसी वजह से मैंने सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत की, मैं म्युनिसिपॅलिटी से अध्यक्ष रहा। शिंदे साहेब, आपण 6 वर्ष इथे नगरपालिकाच्या अध्यक्षाचं काम केलं, नंतर आपण खासदार झालो आणि मग पुढे गेलो। तर आपण खालपासून आलेलो आहोत, असं काही रॉकेट नाही आहे। आता जरी प्रफुल्ल भाईला रॉकेट सारखाच लोक ओळखतात, पण लोकांना माहीत नाही, बऱ्याच लोकांना, की आपण कुठून सुरुवात केलेली आहे। मित्रांनो, I am just trying to tell Shrikant, you explain to these people that I started from municipality and then I have reached here. Ramesh, I have not come directly. So I am just trying to tell you कि लोगों के साथ एक लगाव, जुड़ाव ये हमारा हमेशा बना हुआ है। और इसी वजह से हम ये हर साल मनोहर भाई की स्मृति दिन को याद रखते हुए, उनकी स्मृति को याद रखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आप जैसे महानुभावों को बुलाते हैं, इससे 2 फायदे होते हैं। आपको भी हमारे गांव में आने का मौका मिलता है, कुछ देखने मिलता है कि नया क्या यहाँ कुछ हो रहा है, क्या अलग चीज़ें हो रही है। साथ साथ में हम लोगों को एक यहाँ पर एक ऊर्जा मिलती है कि इससे भी अच्छे काम करें, ताकि अगले साल आप दोबारा आने की भी इच्छा रखें और कम से कम यहाँ न भी आए तो आपका वहाँ दूर बैठ के भी हमको लाभ मिलता रहे। शिंदे साहेब, तुम्ही इथे आले, स्वागत आहे, पण काही ना काही या गोंदियाला, म्हणजे मला व्यक्तिगत नको, या गोंदियाला आपण काही ना काही देऊन जावं, भंडारा गोंदिया जिल्ह्याला देऊन जावं, ही पण आमचा मूळ उद्दिष्ट आहे। तुमचा आम्ही खूप सन्मान करतो, तुम्ही पण आम्हाला खूप प्रेम करतात, पण काही ना काही इथे देऊन जावं, त्या अर्थानं आमच्या गोंदिया जिल्ह्याचा, भंडारा जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास होईल। आणि एक मुख्यमंत्री म्हणून जो काय तुमच्या एक सामर्थ्य आहे आम्हाला माहीत आहे। आम्ही पण अनेक वर्ष तुमच्या सोबतही काम केलं आहे, आमचे नेते पवार साहेबांच्या सोबत काम केलं आहे, बाकीचे देवेंद्र जी बरोबर काम केलं है। और एक जाते जाते इतना ही बोलूँगा मैं, उपराष्ट्रपति महोदय जी, कि यही स्टेज पे लास्ट ईयर देवेंद्र जी आए थे, तो मैंने थोड़ा संकेत दिया था लोगों को, इनको समझा नहीं होगा तब, कि भाई हमारी और देवेंद्र जी की गुफ्तगू होते रहती है, चुपचाप हमारी बातें भी होती है, मगर ये सब बातें सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। तब हमारा हुआ नहीं था रिश्ता, मगर लोगों को मैंने इसीलिए इशारा कर दिया था, शिंदे साहेब, आता तुम्ही आमचे लीडर आहात, महायुतीचे तुम्ही लीडर आहात, आणि या महायुतीला तुमच्या नेतृत्वामध्ये आपल्याला मोदी साहेबांना आणि या राज्यामध्ये आपला सर्वांना परत निवडून यायचं आहे, एवढंच मी आजच्या दिवशी मी आपल्याला पण पाचारण करतो। और हमारे उपराष्ट्रपति महोदय, बिल्कुल आपको किसी को मालूम हो ना हो, जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। बिल्कुल गांव से लेकर उन्होंने जिस शिखर तक पहुंचे हैं, लेकिन कभी अपनी जमीन भूले नहीं, कभी अपनी वो सामान्यता जो होती है वो भूले नहीं, ये उनकी विशेषता है। बहुत बड़े महाअधिवक्ता रहे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल रहे, बड़े बड़े केस लड़े, लेकिन हमेशा उन्होंने अपने ज़मीन को कभी छोड़ा नहीं। और एक अब वो आप ही बोलिए, अगर आपकी इच्छा हो सर, कि हमारा आपका कोई और विशेष नाता भी क्या क्या रहा है, वो मैं आप छोड़ता हूँ, मैं नहीं बोलूँगा,
तो आप सबको मनोहर भाई पटेल के इस पावन स्मृति में आप पधारे। आप सभी का आए हुए मेरे गोंदिया भंडारा जिले के और गोंदिया शिक्षण संस्था और सभी हमारी संस्थाओं से जुड़े हुए सभी आए हुए अतिथियों का मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूं। और आए हुए हमारे अतिथि भी आए हैं। मैं ज़्यादा प्रोग्राम लंबा नहीं है सर, भाषण केवल आपके बाद मेरे बाद शिंदे साहब का और आपका ही है। और अब हम जिनको गौरवान्वित करने के लिए आए हैं वो कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।